भारत का पूरा होगा सपना, पूरा एशिया होगा अपना। चीन ने जिस चीज से लिया था पंगा, भारत ने उसी चीज में किया नंगा। चीन सोच रहा था भारत की तबाही, लेकिन भारत ने मरोड़ी चीन की कलाई। दोस्तों, व्लादिवोस्टोक रूस का वो शहर जिस पर चीन की नजरें हमेशा से गड़ी रहती हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने वाले हैं। चीन ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण शख्स को भेजा है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं चीन को अब इस हिस्से को लेकर घबराहट होने लगी है। रूस के पूर्व में स्थित इस जगह से भारत के कई हित जुड़े हैं। आप इसे रूस का बलूचिस्तान कह सकते हैं। यानी ये रूस की वो जगह है जहां पर संसाधनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन अभी तक इसका सही प्रयोग नहीं हो सका है। भारत ने अब इस जगह में अपने हितों को साधने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जो चीन के कब्जा करने के सपने को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जी परियोजना थी, भारत ने उसका काट निकाल लिया है। और दोस्तों, इस परियोजना के पूरा होते ही भारत एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। आपको दोस्तों क्या लगता है कि क्या भारत चीन को पीछे पछाड़कर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा, और क्या भारत एक सुपर पावर की तरह उभरेगा? इसको दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत के प्लान के बारे में जानने से पहले आखिर जानते हैं कि ये शहर व्लादिवोस्टोक जो है ये कहां पर है और ये क्यों इतना खास है। व्लादिवोस्टोक रूस के पूर्व में स्थित एक पोर्ट सिटी है जो चीन और साउथ कोरिया से बॉर्डर साझा करती है। ये जगह ट्रांस साइबेरियन रेलवे का टर्मिनस भी है जो इसे मॉस्को से जोड़ता है। रूस की राजधानी मॉस्को से अगर ट्रेन के जरिए यहाँ के लिए रास्ता निकल जाए तो एक हफ्ते में व्लादिवोस्टोक पहुंचा जा सकता है। व्लादिवोस्टोक जापान के समुद्र के साथ तटीय सीमा साझा करता है। साथ ही यहाँ पर एक सेंट्रल स्क्वायर भी है। इस सेंट्रल स्क्वायर पर हर साल उन रूसी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने जापान के साथ युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ से ईस्ट चाइना सी काफी पास है, जिस पर चीन और जापान दोनों ही दावा ठोकते हैं। चीन हमेशा से संसाधनों से भरपूर हिस्से पर गंदी नजर रखता आया है। चीन के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए भारत ने जो प्लान बनाया है उसका नाम है चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के जरिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को रूस के इस शहर से जोड़ना है। इस नए सी रूट के बाद रूस और भारत के बीच ट्रांसपोर्टेशन में 24 दिनों का समय ही लगेगा। अभी यूरोप के रास्ते आने वाले सामान को भारत और रूस तक पहुंचने में 40 दिन का समय लग जाता है। साल 2019 में जब पीएम मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत की थी तो उसी समय इस पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने रूस के इस हिस्से के लिए विकास के लिए $1 अरब की मदद देने का ऐलान किया था। व्लादिवोस्टोक प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। इसके बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 5% योगदान ही कर पाता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का रहन स्तर भी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत नीचा है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो व्लादिवोस्टोक से काफी लोग पलायन कर गए। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत वो पहला देश था जिसने व्लादिवोस्टोक में अपना दूतावास खोला था। इसके बावजूद भारत ने यहाँ पर कभी भी निवेश नहीं किया। कई प्रोजेक्ट साल 1990 में भारत ने शाखलिन में 20% हिस्सेदारी खरीदी थी। वो भारत का इकलौता निवेश था। लेकिन दोस्तों, अब भारत एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने वाला है। चीन की भूख को खत्म करने के लिए भारत ने जापान को भी साथ लाने का मन बनाया है। साल 2020 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था रूस के एकदम पूर्व में आर्थिक सहयोग की संभावना है, क्योंकि भारत ने यहाँ और प्रशांत द्वीप के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। हमने यहाँ पर पार्टनरशिप के साथ ही राजनीतिक कदम भी रख दिए हैं। अगर भारत जापान को भी साथ लेकर आता है तो ये वो मास्टर स्ट्रोक होगा
जिसके बारे में कभी नहीं सोचा गया था। रूस हमेशा से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शामिल होने से हिचकता रहा है। ये वो जगह है जहां पर चीन के दबदबे का जवाब देने के लिए क्वाड का गठन किया गया। जापान और भारत दोनों ही क्वाड के अहम हिस्सेदार हैं। लेकिन दोस्तों, इस शहर के ऊपर चीन की जो गंदी नजर बनी हुई है, उसको लेकर चीन पहले ही मार खा चुका है। व्लादिवोस्टोक 160 साल पुराना शहर है और साल 2020 में चीन ने इस पर अपना दावा ठोक दिया था। सन 1860 में चीन को ब्रिटिश और फ्रांस की सेना से अफीम युद्ध में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चीन के एक जर्नलिस्ट की माने तो रूस ने इस पर कब्जा किया हुआ है। चीन के एक जर्नलिस्ट की माने तो रूस ने इस पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने लिखा था कि व्लादिवोस्टोक, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरब का शासक, और इसका इतिहास सन 1860 से है, जब रूस ने यहाँ पर एक मिलिट्री बंदरगाह बना लिया था। लेकिन शहर हाइशेनवाई था और ये चीन की जमीन थी। उनका कहना था कि रूस ने चीन के साथ हुई असमान संधि के जरिए इस पर कब्जा कर लिया था। चीन का दावा है कि व्लादिवोस्टोक 19वीं सदी में चीन की सीमा में था। व्लादिवोस्टोक मंचूरिया राज्य के किंग साम्राज्य का हिस्सा था और उस समय इसका नाम हाइशेनवाई था। लेकिन 1860 में रूस ने इस पर आक्रमण किया और इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और रूस के व्लादिवोस्टोक में हो रहे इस कार्यक्रम में कई मायनों में भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने रूस के इस हिस्से के लिए एक खास प्लान तैयार कर लिया है और दोस्तों, रूस के व्लादिवोस्टोक से चेन्नई तक रास्ता बनाकर चीन के सपने को भारत पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर इतना इतराते हैं, भारत उसको पूरी तरह से खत्म करके चीन को 60 अरब डॉलर का झटका देने वाला है। इसलिए दोस्तों, अब चीन को उसकी नानी याद आने वाली है और उसको पता लगेगा कि भारत से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।